Hello everyone, hi and welcome to Unacademy Sapiens. My dear students, today we are again back with our series that is the most expected MCQs for NEET 2021 और आज का टॉपिक है very important topic, the biotechnology, but we will be dividing into the two parts. Today it is going to be biotechnology principles. In the next class we will be dealing with the biotechnology applications. बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनके कि नीट में अपीयर करने के चांसेस बहुत हाई हैं. यू आर गोइंग टू लव दिस. बट सबसे पहले बताइए अगर मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल, एवरीथिंग इज परफेक्ट स्टूडेंट्स. और अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार सर लिंक को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि सर आ गए हैं. एंड स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द प्यारा प्यारा सा सेशन. ओके एवरीबॉडी. So yes sir ji, everything is perfect what I can see here. Hi Parikshita, Umang Chaudhary, Riddhi Singh, Vipin Yadav, सभी लोगों का स्वागत है. ओके सर, जब तक कि और कुछ लोग हमें ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी न्यू फीचर, the new iconic subscriptions for NEET UG coming soon on our Unacademy Plus. माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा अनअकैडमी का सेगमेंट है, जो कि एक पेड सेगमेंट है स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे अनअकैडमी आइकॉनिक पर आ रहा है द ब्रांडेड नोट्स. स्टूडेंट्स, जो स्टडी मटेरियल है वो आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा, द प्रिंटेड नोट्स, नॉट ओनली द पीडीएफ्स. याद देखिए, दिस इज गोइंग टू बी द प्रिंटेड स्टडी मटेरियल. एक ऐसा स्टडी मटेरियल जिसे कि अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स ने खुद से बनाए हैं. बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एवरीथिंग को स्टूडेंट समझाया गया है. कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज तो है ही है, बट साथ साथ में ऐसे और भी कॉन्सेप्ट जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो सकते हैं, एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड देयर. सो स्टूडेंट्स, यू कैन गो फॉर दैट. अगर मान लो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लेकर केवल प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हो तो सेम नोट्स आपको मिलेंगे, बट नॉट इन द प्रिंटेड फॉर्म. वो आपको हमारे ऐप के अंदर में ही स्टूडेंट्स मिलेगा इन द ई फॉर्म. ओके सर, तो प्लस वालों को भी मिलेगा, बट केवल और केवल प्रिंटेड फॉर्म में उनके लिए वो अवेलेबल अभी नहीं है. माय डियर स्टूडेंट्स, तो जल्द से जल्द आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जरूर ले. और जो प्राइसिंग भी है ना सर, बहुत ही कम है. अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर 12 मंथ टोटल प्राइसिंग केवल 65,000 रुपीस आती है. और इस पे भी आपको मिल सकता है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इफ यू यूज द कोड आरके सर लाइव. किसी भी टीचर के कोड को यूज करेंगे, मेरा कोड है आरके सर लाइव स्टूडेंट्स, यू विल बी गेटिंग द 10% डिस्काउंट स्टूडेंट्स. बट मेरे कोड यूज करने से फायदा क्या होगा? मेरा बिल्कुल नया बैच आ रहा है स्टूडेंट, जो कि 4 अगस्त से स्टार्ट होगा फॉर नीट 2022, जिसका क्या नाम है सर? पावर एलाइड बैच. आपको मेरे सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे इफ यू यूज दिस कोड. तो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू स्टडी कंप्लीट बायोलॉजी बिल्कुल लाइव फ्रॉम मी, तो जल्द से जल्द प्लस या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले, and you are going to love each and every chapter of biology. Okay students, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. और भी दूसरे बैचेस स्टूडेंट्स आ रहे हैं. We have got the निपुण बैच, संपूर्ण बैच and the नर्चर बैच स्टूडेंट्स. और अगर अभी आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, एंड द सेम थिंग फॉर द 24 मंथ सब्सक्रिप्शंस ऑल्सो. तो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी अभी 10 से 11 में जा रहे हो तो आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. और अगर स्टूडेंट्स आप 12 में हो या फिर ड्रॉपर हो, यू शुड गो फॉर द 1 ईयर सब्सक्रिप्शन. दोनों में ही आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है. एंड बिलीव मी, जो भी पैसा आप पे कर रहे हो टू अनअकैडमी, दैट इज गोइंग टू बी वर्थ. स्टूडेंट्स, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे क्लासेस, ईच एंड एवरी चैप्टर इज टॉट इन कंप्लीट डिटेल. इतना ज्यादा प्रैक्टिस कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला अदर देन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. चलिए सर, आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं. कोशिश कीजिएगा सबसे पहले सही आंसर देने का. सबसे पहले भी आंसर करना है और सही भी करना है. जो भी पहले आंसर देगा उसका नाम भी लिया जाएगा. ओके सर, आप भी मोटिवेटेड फील होंगे और मैं भी मोटिवेटेड फील होऊंगा. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए. ये आप लोग बहुत चीटिंग करते हो सर, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इसलिए आज मैं शुरू में ही बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी क्या अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट मंथ, जो कि लास्ट मंथ होगा फॉर नीट 2021 के प्रिपरेशन के लिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे सीरीज लेकर मैं आने वाला हूं, ताकि आपको मेरे सारे क्लासेस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, गो फॉर दिस. ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स. अनअकैडमी प्रोडिजी के लिए तो आप लोगों ने जरूर एनरोल कर लिया होगा सर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है.
तो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन आउट देयर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। गेट रेडी एवरीबॉडी, जल्दी से स्टूडेंट्स यहां पर आग लगाते जाइए, सही आंसर बताते जाइए। मैं भी अपने पेन के साथ रेडी हो जाता हूं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of the recombinant DNA into the host by bombarding it by the microparticles of the tungsten which are coated with the DNA। स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को आखिर हम लोग क्या बोलते हैं? इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, बट पता होना चाहिए। द करेक्ट आंसर हेयर क्या होना चाहिए सर? जल्दी 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 स्टूडेंट्स आंसर बताएंगे। And most of you are giving us the correct answers here कि sir this method is called as the biolistic method। This method is called as the biolistic method। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बायोलिस्टिक मेथड में। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये बुलेट्स हैं स्टूडेंट्स, ये बुलेट्स जो जीन गन में बने हुए हैं वो क्या चीज के बने हुए हैं। तो एक तो यहां पे दिया हुआ है टंगस्टन और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स गोल्ड। तो गोल्ड और टंगस्टन तो आपको पता होना ही होना चाहिए। और दूसरा चीज आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बायोलिस्टिक मेथड है स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं? एनिमल सेल में करते हैं या प्लांट सेल में करते हैं? तो याद रखिएगा दैट दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्लांट सेल्स। ये किसके लिए यूज किया जाता है? प्लांट सेल के लिए यूज किया जाता है। इसे हम लोग एनिमल सेल में यूज नहीं करेंगे। ओके सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सर जी, वेरी वेरी गुड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थर्मोस्टेबल एंजाइम विच इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए यूजिंग पीएससीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सबको पता है और पूछना पड़ता है ना सर? Come on, it has got a good chance to appear in the exam. What should be the answer here? What should be the answer here? Very, very good, sir. Waiting for your answers. Waiting for your answers, students. जल्दी से सही आंसर बताएंगे। And any रचना, रोहन, सुरजीत, मुंतजीर, very, very good, sir. That this is a टैक डीएनए पॉलीमरेज। सबको पता होना चाहिए कि जो टैक है ये कहां से आया है ये वर्ड। तो दिस वर्ड हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द Thermus and aquaticus। Okay, this is the bacteria which you can find in the hot water springs। तो ये ऑलरेडी हॉट वाटर में रहते हैं, सरवाइव करते हैं। इसका मतलब है कि इनके पास जो एंजाइम्स होंगे वो थर्मोस्टेबल होने चाहिए। तो इनके एंजाइम्स थर्मोस्टेबल होते हैं। ओके, वेरी गुड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। गो फॉर दिस वन। Recognition sequence to identified by the EcoR1 is composed of। आपको बताना है कि इको R1 का जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जिसे कि वो रिकॉग्नाइज करता है, उसमें आखिर कितने बेस पेयर्स होते हैं? इजी क्वेश्चन है सर। सभी लोग सही आंसर बताएंगे, सभी लोग सही आंसर बताएंगे। और एनी, वेरी गुड एनी, सुरजीत, मारिया, क्रेजी, मुमतजीर, सौम्या, सभी लोगों ने सही आंसर दिया कि सर दिस कंसिस्ट ऑफ व्हाट सर? दिस कंसिस्ट ऑफ द 6 बेस पेयर्स। कमेंट सेक्शन में थोड़ा सीक्वेंस बताएंगे क्या? कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा सीक्वेंस बताएंगे क्या? वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज सर। देखते कितने लोग सही आंसर बताते हैं। टेल मी द सीक्वेंस। केवल एक स्टैंड बता दीजिए, ऊपर वाला स्टैंड बता दीजिए, नीचे वाला का जरूरत नहीं है, केवल अपर स्टैंड बता दीजिए सर, क्या होगा? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेटिंग फॉर द प्यारा प्यारा आंसर्स हियर, वेटिंग फॉर द प्यारा प्यारा आंसर्स हियर। ओके, वेरी गुड। टी.आर. पटेल, मजा आ गया भाई। टी.आर. पटेल ने बिल्कुल सही बताया। 5-GAA TTC 3-। अब स्टूडेंट्स ऑपोजिट स्टैंड तो आप खुद से लिख लेंगे सर। दैट इज गोइंग टू बी देयर आउट लाइक दिस एंड दिस विल बी 5-। ओके, चलो सर, वेरी गुड। लेट्स पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया और इसका आंसर बताओ यार। The Ti plasmid is used for making the transgenic plants. It is obtained from। ये जो Ti plasmid है स्टूडेंट्स, इसका कॉमन इस्तेमाल किया जाता है as a vector in the plant genetic engineering। You have to tell me that what is the source। आखिर इस प्लाज्मिड को हम लोग कहां से ऑब्टेन करते हैं? Come on sir, waiting for your प्यारा सा reply again। You people are always awesome। You people are always awesome। प्रशांत चौधरी, निकिता दवे, सौम्या राम, सोनम, पम्मी, रत्न प्रभा, जानवी, नवा, अंकिता, विपिन, प्रशांत, very very good sir। Sir, this is going to be obtained from the Agrobacterium tumefaciens out there।
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस। ओके सर, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दे आर गोइंग टू जनरली इन्फेक्ट द ब्रॉड लीफ प्लांट्स, दैट इज द डाइकॉट प्लांट्स। ओके सर, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है कि ये लोग स्टूडेंट्स जनरली डाइकॉट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, और इन्फेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, दे काउज अ ट्यूमर एंड दैट ट्यूमर इज कॉल्ड क्राउन गॉल ट्यूमर। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह के प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करके आखिर काउज क्या करते हैं, तो डाइकॉट प्लांट्स, एंड दे विल बी काउजिंग द क्राउन गॉल ट्यूमर देयर। ओके, वेरी गुड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द screen here. In naming of the restriction enzymes, the second two letters, जो second two letter होते हैं वो आखिर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पहले लेटर को छोड़ देना है, उसके बाद के जो दो लेटर्स हैं वो आखिर किसे इंडिकेट करते हैं। इजी क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, बायोटेक चैप्टर। कम ऑन स्टूडेंट्स, आंसर मी दिस क्वेश्चन। वेरी गुड मुंतजीर, ओके, क्रेजी, पटेल, पम्मी, नितिशा, रोहन, सौम्या, रिद्धि, और भी वही जितने लोगों ने सही आंसर दिया कि सर जी दे आर गोइंग टू इंडिकेट द स्पीसीज। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, इको R1। ओके सर, इको R1। सो इसमें जो ई था ये आपका एस्केरिचिया जीनस से आया है। CO इसी के बारे में पूछा गया था, कोलाई, तो दैट हैज कम फ्रॉम द स्पीसीज पार्ट। दिस RY13, दिस इज द स्ट्रेन। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो ये इको R1 है, इसमें जो आपका स्ट्रेन है वो स्ट्रेन कौन सा है, तो दैट स्ट्रेन इज द RY13। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एंड व्हाट इज दिस I, तो दिस इज एक्चुअली नॉट I, दिस इज 1, मतलब दिस इज द फर्स्ट restriction enzyme to be isolated from this bacteria. Okay, so students, the answer here is the second one. Let's go for the next प्यारा सा question on the screen here. Which reagent is used to precipitate the DNA during the process of DNA isolation? जब हमें DNA को isolate करना है तो we need to precipitate it. तो आखिर किसका इस्तेमाल करते हैं? What is used to precipitate this? Okay, come on sir, answer me this question here. Come on, answer me this question here. Come on sir जी, very very good. You people are always awesome. Yeah, हो मजा आ गया सर. The chilled ethanol. Okay sir. याद देखिए भाई, सभी लोगों को इथेनॉल तो भाई ह्यूमंस को भी पसंद है और ये चिल्ड चाहिए, है ना सर। तो द आंसर हियर इज द फोर्थ नंबर। बट याद देखिए, अल्कोहल से हमेशा दूर रहना है जिंदगी भर। स्टूडेंट्स, कभी भी अल्कोहल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अल्कोहल ड्रिंकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। यहाँ पे भी एक लगा देते हैं, अल्कोहल इज रियली इंजूरियस फॉर हेल्थ। ओके, सो स्टूडेंट, चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ द डीएनए। मजा आया, सुंदर लगा। Okay sir, let's see the next question now here. Go for this question here sir ji. Okay sir, in bacterial colonies, बहुत सारे लोग, भाई मैं कमेंट्स बहुत जल्दी पास होते हैं, बहुत सारी। इसी का बोल रही है सर, आप मेरे कमेंट को देखो सर। इसी का यादव ने पूछा है, सर आप कभी इधर इधर पढ़ाते थे क्या? नो नेवर इसी का यादव, नेवर सर। ओके, I have been always teaching only at the Ranchi and Jamshedpur only. Okay, apart from that I have never taught in any part of this India ever. I get lot of students in this area only and we produce awesome results from our Jharkhand area. Okay sir, तो मैं कभी भी जयपुर में मैंने कभी क्लासेस नहीं लिए। Okay sir, let's see this question. If the bacterial colonies produce the color in presence of a chromogenic substrate, it confirms what? क्या आंसर है? बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, जबरदस्त आंसर दिया कि सर दिस इज गोइंग टू इंडिकेट द नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसका क्या मतलब है? क्यों नॉन रिकॉम्बिनेंट? क्योंकि स्टूडेंट्स, अभी भी जो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, वो क्या है? वो तुम्हारा एक्टिव है। तो अगर ये एंजाइम एक्टिव है तो ये क्या करेगा? तो हम लोग स्टूडेंट्स ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यहां पे यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज द एक्स गैल। जब आप एक्स गैल का इस्तेमाल करेंगे तो स्टूडेंट इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस एंड दिस विल प्रोड्यूस द कलर। अब किसी बुक में पर्पल लिखा रहेगा, किसी बुक में ब्लू लिखा रहेगा, मारपीट नहीं करना है, सब सही है। पर्पल ब्लू सब एक ही होता है सर, ठीक है। जैसे मेरे को भी ना उतना कलर समझ में नहीं आता है, मेरे को तुम पूछोगे तो मैं ब्लू को भी ब्लू बोलूंगा, पर्पल को भी ब्लू बोलूंगा, सब मेरे लिए ब्लू है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Let's see the next question on the screen here. Go for this. The first प्यारा सा आंसर स्टूडेंट्स, the first प्यारा सा restriction endonuclease reported was, सबसे पहला restriction endonuclease, सबसे पहला. Okay sir, come on sir, answer me this. Waiting for your replies. The first restriction endonuclease reported was. Okay, good. Most of you again got this correct. सर क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा हाइंड 2. इसका आंसर होगा हाइंड 2. अब बहुत सारे लोग, मैंने बार बार सिखाया है कि भाई कंफ्यूज रहते हैं कि ये अगर फर्स्ट है तो फिर हाइंड 2 क्यों नाम है. मैंने ही सबसे पहली बार आप लोगों को ये बताया था कि भाई क्यों बोलते हैं इसे 2, बिकॉज दिस इज एक्चुअली टाइप 2. ठीक है, हमारे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. तो ये जो है दिस बिलोंग्स टू द टाइप 2 एंड दैट इज व्हाई इसके नाम के आगे में 2 लगा हुआ है. ठीक है, ओके सर, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. In annealing students, the primers with the single stranded, the primers hybridize with the single stranded DNA. My dear students, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये एक DNA का स्ट्रैंड है. ओके सर, 5' and 3'. आपने स्टूडेंट्स क्या किया है, इसे कैसे सेपरेट किया है? तो डीनेचरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा एंड दैट इज कॉल्ड द अनीलिंग. तो अनीलिंग में सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं. तो आपको बताना है कि इस प्राइमर को मैं कहां पे ऐड करूंगा, 5' पे ऐड करूंगा, 3' पे करूंगा, दोनों पे करूंगा. तो स्टूडेंट्स व्हाट शुड बी द आंसर हियर? तो मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट अगेन स्टूडेंट्स, दैट दे शुड बी एडेड एट द 3' एंड. ओके, यस सर, याद रखिएगा कि प्राइमर को 3' पे एंड करना है. क्यों सर, क्यों यहां पे अटैच करना? अगर आपने 3' पे किया मतलब ये इसका एंड क्या होगा, 5', ये इसका एंड क्या होगा, 3'. और सबको पता है कि जो हमारा पॉलीमराइजेशन होता है वो हमेशा और हमेशा 5' से 3' होता है. तो अब इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनेगा इन दिस डायरेक्शन. ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'. दैट्स व्हाई द प्राइमर इज ऑलवेज अटैच्ड एट द 3' एंड. Okay, very good. Now let's see the next question here. The technique used for separation of the different sized fragments of DNA molecule is called. आपको बताना है स्टूडेंट्स उस टेक्निक का नाम जिससे कि हम लोग अलग अलग डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं. क्या आंसर होना चाहिए सर जी? चलिए स्टूडेंट्स, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, थोड़ा सा रिप्लाई स्टूडेंट्स. व्हाट्स द आंसर शुड बी देयर? ओके, गुड नंबर ऑफ पीपल विद द गुड नंबर ऑफ आंसर्स. सो दिस इज गोइंग टू बी द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, अब इसमें छोटे फ्रेगमेंट्स ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, बड़े फ्रेगमेंट्स कम डिस्टेंस कवर करेंगे, एनोड, कैथोड. ठीक है सर, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, इन सभी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. चलिए सर जी, लेट्स पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हियर. सो अ बैक्टीरियम modifies its DNA by adding methyl group to the DNA. It does so. Okay sir, जो भी बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स, ये अपने डीएनए में मिथाइलेज एंजाइम की मदद से मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है. तो ऐसा क्यों? मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप लोग सारे ऑप्शंस को रीड कर लीजिए. ओके सर जी, waiting for your replies here. Okay, so very good sir. देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये बैक्टीरिया का डीएनए. अब बैक्टीरिया के पास कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं. मान लीजिए these are the restriction enzymes. अब इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इन्होंने रखा है ताकि अगर कोई वायरस आएगा तो उसे वो कट करेंगे, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को कट करेंगे. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानता है वही रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट हो. अगर वो डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे तो स्टूडेंट्स ये इसको कट कर सकता है. मतलब अगर आप अपने घर में बॉम्ब रखते हो, ठीक है सर, कि कभी दुश्मन को मारेंगे, बट कभी कभी बॉम्ब आपके घर में भी तो फट सकता है.
तो भाई आपके घर में बम ना फटे, उससे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। तो मिथाइल ग्रुप लगाने से क्या होता है कि बेसिस गेट मॉडिफाइड, उस कारण से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस सीक्वेंस को पहचान नहीं पाते। तो क्या आंसर होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स दिस प्रोटेक्ट्स इट्स डीएनए फ्रॉम इट्स ओन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वेरी गुड सर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन। After completion of the biosynthetic phase, the separation and the purification of the product, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपने बायो रिएक्टर में सब कुछ कर लिया, ठीक है, आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, अब उसे आपको सेपरेट करना है, उसे आपको प्यूरिफाई करना है, दैट स्टेप्स आर कॉल्ड एज व्हाट? Okay, everybody got this correct here. Hi, Nikita, Dave, Suprat, Mini, then we have got Soumya, Jabar, Naval, Parikshita, Vipin, सभी लोगों ने सही आंसर दिया कि सर this is called as the downstream processing out there. Okay, good, very good. Let's see the next question now on the screen here. The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with what? डीएनए को किससे स्टेन करेंगे? एंड फॉलोड बाय द एक्सपोजर टू विच लाइट, किस टाइप के लाइट से फिर उसे एक्सपोज करना पड़ता है? ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए, बताएंगे सर, क्या आंसर होना चाहिए यहां पे? ओके, सो मोस्ट ऑफ यू गॉट अगेन दिस करेक्ट सर। देखो सर, इसको हम लोग स्टेन करते हैं विद द इथिडियम ब्रोमाइड, स्टेन करते हैं विद द इथिडियम ब्रोमाइड, एंड फाइनली स्टूडेंट इसे एक्सपोज करते हैं टू द यूवी लाइट। ओके सर, और जब आप इसे यूवी लाइट से एक्सपोज करोगे तब डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्लोरोसेंट बैंड्स का जैसा आपको दिखाई देगा। तो आंसर हियर विल बी द थर्ड वन। ठीक है, गुड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ द डीएनए आर cut from the agarose gel. The separated bands of the DNA are cut from the agarose gel and extracted from the gel piece. This process is called. तो आपको क्या करना है, एग्रोस जेल से निकालना है बाहर की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज? व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज? ओके, प्रशांत चौधरी, वेरी गुड। पम्मी, रिद्धि, दिनेश, उमंग, मिनी, श्वेता, सोनम, जब्बर, एक्सेलेंट आंसर्स कि सर दिस इज कॉल्ड एज द इल्यूशन। ओके सर, इसे हम लोग बोलते हैं इल्यूशन, टू कट आउट द डीएनए फ्रेगमेंट्स। ओके सर, डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या है कि वो अभी एग्रोस जेल में फंसे हुए हैं, तो हम लोग एग्रोस जेल के ब्लॉक को कट करके बाहर निकालते हैं, तो उस ब्लॉक के साथ साथ हमारा डीएनए भी बाहर चला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन द स्क्रीन। फॉर ट्रांसफरिंग द डीएनए इनटू द होस्ट सेल, dash method increases the porosity of the membrane by applying the high electric potential across the membrane. तो जो होस्ट है उसके मेम्ब्रेन के अक्रॉस हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और इसके कारण से उसके मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, एंड नाउ थ्रू दिस पोर्स स्टूडेंट्स आवर वेक्टर कैन एंटर। So what we are talking about here? Okay sir, very good. तो सर जी, the correct answer here is going to be here. My dear, सब कुछ तो यहाँ लिखा हुआ है यार। छोटे पोर्स बनने, कैसे बनने हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से बनते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन, इसे बोलते हैं हम लोग द इलेक्ट्रोपोरेशन। आंसर विल बी सेकंड नंबर। ठीक है, अब इसमें जिन लोगों ने गलत किया ना, इस क्वेश्चन में जिन लोगों ने गलत किया, भाई सच में बता रहा हूं, कान पकड़ के खड़े हो जाइए अपने अपने घर में। ठीक है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रोपोरेशन। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, गो फॉर दिस प्यारा सा क्वेश्चन हियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट एप्लीकेबल टू अ प्लाज्मिड? आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी प्लाज्मिड से एसोसिएटेड नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्लाज्मिड आउट देयर? चलिए सर जी, कम ऑन एवरीबॉडी।
चलो चलो जल्दी 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 आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर्स हियर। सो देखो, सबसे पहले बताओ तो ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में डीएनए को पैकेज करने के लिए हिस्टोन का इस्तेमाल नहीं होता है, ये भी एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सो प्रोकैरियोट्स लैक द हिस्टोन्स, हिस्टोन्स आर प्रेजेंट ओनली इन द यूकैरियोट्स, तो लैक्स द हिस्टोन, ये सही है। प्लाज्मिड सर्कुलर होता है, सही है। प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड होता है, सही है। प्लाज्मिड के पास खुद का ओरिसाइट होता है and it can show independent replication. It is not dependent on the host. So students, replication dependent upon the host is a wrong statement out there. Okay? चलिए students, let us see the next question on the screen here. Go for this one. Which one of the following method is involved with the selection of the recombinants from the non-recombinants? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसकी मदद से मैं रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट कर सकता हूं, डिफरेंशिएट कर सकता हूं। थोड़ा पानी पी लेते हैं, जल्दी से आप आंसर बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट हियर। कि सर जनरली हम लोग को क्या करना है, दैट वी नीड टू गो फॉर द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वी नीड टू इंसर्ट आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द सेम एरिया वेयर वी हैव द सिलेक्टेबल मार्कर। तो क्या होगा कि सिलेक्टेबल मार्कर अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवर जीन एट दैट सेम पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके, और इस आधार पे हम लोग रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, go for the next one here. Bacterial cells are made competent by treating them with the divalent cations. Okay sir, कभी कभी कुछ होस्ट ऐसे होते हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर आने नहीं देते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर कॉल्ड द नॉन कॉम्पिटेंट। उन्हें कॉम्पिटेंट बनाना है, तो उन्हें कॉम्पिटेंट बनाने के लिए वी कैन ट्रीट देम विद द डाइवेलेंट कैटायन। कौन से कैटायन के बारे में बात हो रही है? So students, again students, most of you got this correct, and the correct answer here is the calcium. Yes sir, we need to use the calcium. याद रखिए कि calcium increases the permeability of the host for the DNA out there. Okay, next question देखा जाए सर, जरूर जरूर सर जी। Let us go for the next one here. Please pay attention. A single stranded nucleic acid, a single strand nucleic acid, either it is DNA or it is RNA, and which is tagged with a radioactive molecule. A single strand of the nucleic acid tagged with a radioactive molecule. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? What is this called as? इसे हम लोग आखिर क्या बोलते हैं? आंसर बताएंगे मेरे को, क्या आंसर होना चाहिए सर, क्या आंसर होना चाहिए इसका? So again, most of you have given the प्यारा प्यारा correct answer. That they are called as the probes. याद रखिए कि कुछ पार्टिकुलर सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, और इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स में हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल को ऐड कर देते हैं एंड वी सिंपली लीव देम। तो दे आर गोइंग टू पेयर विद दैट स्पेसिफिक सीक्वेंस, और वो पार्टिकुलर एरिया विल स्टार्ट टू शो रेडियो एक्टिविटी, तो वी कैन सिंपली आइडेंटिफाई देम। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। What is a competent host? आखिर एक competent host क्या होता है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो सभी लोग जल्द से जल्द आंसर बताएंगे सर। सभी स्टूडेंट, सभी लोग जल्द से जल्द आंसर बताएंगे इसका। That what is a competent host? I have just explained you this. Okay. So yes sir, क्या होगा सर कि a host which readily takes up the alien DNA. ठीक है, जो भी डीएनए है उसे वो बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर ले, तो उसे हम लोग कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं। और अगर कोई होस्ट नॉन कॉम्पिटेंट है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उससे कुछ नहीं कर सकते, वी कैन मेक इट कॉम्पिटेंट। ओके, वी कैन मेक इट कॉम्पिटेंट। चलिए सर, लेट्स सी आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी आउट द नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हियर। द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द प्राइमर to the denatured strand is called as what? The process of binding the primer to the denatured strand
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? What is this called as what, sir? Okay, what is this called as this? Okay, sir ji. Waiting for your replies here. The process of binding of the primer to the denatured strand. This is called as what? तो obvious है. This is the second step of the PCR. और सेकेंड स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अनील करना. दैट इज द अनीलिंग आउट देयर. और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि यहाँ पे हम लोग के पास दो प्राइमर्स होते हैं और दोनों प्राइमर को हम लोग क्या करते हैं? 3 डैश एंड. ऊपर वाले पे भी 3 डैश एंड, नीचे वाले भी 3 डैश एंड. दोनों तरफ हम लोग एक एक प्राइमर को अटैच कर देते हैं. ठीक है, चलिए let's see the next question. Let's see the next question again on the screen. What is common between eco R1 and Hind 2? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि eco R1 और Hind 2 के बीच में आखिर कैसी सिमिलैरिटी है? Which type of similarity is found between these two, eco R1 and the Hind 2? क्या आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स? जल्द से जल्द सही आंसर बताएं. इको R1 और Hind 2 के बीच में क्या सिमिलैरिटी होनी चाहिए? बताओ बताओ बताओ. So are they obtained from the same source? नहीं सर. This is obtained from the Escherichia coli. This is obtained from the Haemophilus influenza. तो ये गलत है. Do they produce the sticky ends और do they produce the blunt ends? दोनों ही गलत है. याद रखिएगा, इको R1 जो होता है it produces the sticky ends, okay, but Hind 2 it produces the blunt ends. तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. बट कुछ भी करते हैं, कट तो करते हैं. तो अगर उनको कट करना है तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? 3 डैश 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आउट देयर. ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, very good students. Let us see now the next question again on the screen here. In the first if the first 3 nucleotide, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, in a 6 nucleotide recognition sequences are CTG. ठीक है सर, आपको क्या किया जा रहा है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का पहला 3 न्यूक्लियोटाइड बता दिया गया है. ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि what will be the next 3, कि आखिर इसके नेक्स्ट 3 क्या होंगे. मैंने सिखाया था कैसे बताते हैं, वो भी सिखाया था. आंसर बताइए सर, आंसर बताइए मेरे को इसका. ओके, वेरी गुड. सोनम, सुधांशु, एक्सेलेंट. सालू, श्वेता, क्रेजी, रिद्धि, पटेल. तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना कि पहले जी से क्या होगा? सी होगा. टी से क्या होगा? ए होगा. और सी से क्या होगा? जी होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? CAG. तो लेट्स पिक आउट हियर द ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, जिन लोगों को भी थोड़ा भी डाउट है सर, थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए. जैसे कि आप देखो, ई कोराई में क्या होता है? इको R1 में क्या होता है? 5-GAA. अगर आपको इतना ही पता है तो आप नेक्स्ट और 3 अपने से लिख सकते हैं. कैसे लिखते हैं आप देखो, आपको तो ये याद है. ए का बदले क्या होगा? टी. इस ए से क्या होगा? टी. और इस जी से क्या होगा? सी. एंड दिस विल बी 3 डैश. तो इफ यू नो द फर्स्ट 3 यू कैन सिंपली आंसर द नेक्स्ट 3. ओके, चलिए सर, let's see out the next question again. Let's see out the next question again here. Okay, so identify the restriction enzymes. Identify the restriction enzymes used to cut the site X and Y used in the tetracycline resistance region of the yes sir ji. Okay, you can answer. मेरे को लगा कि डायग्राम मिसिंग है. Identify the restriction enzyme used to cut the sites X and Y used in the tetracycline resistance region. Without diagram you can answer. Without diagram you can answer here. Okay sir, come on, answer me this. Come on, answer me this here. Very good sir. Again, most of you got this correct. तो सर जो BAM H1 और SAL 1 है, okay, ये दोनों के दोनों जिस रीजन में होते हैं वहां पर we have got the tetracycline resistance. Okay, and students you should also know about them also. PBU2 and the PS21, ये वाला जो एरिया है सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है. ओके, चल let's see the next one. Let's see the next question now. Purified DNA ultimately precipitates out.
आफ्टर एडिशन ऑफ द चिल्ड इथेनॉल। ये क्वेश्चन पहले भी किया था कि चिल्ड इथेनॉल डाल के प्रेसिपिटेट कर लेते हो। Now once the precipitation has been done, the DNA that separate out can be removed. एक बार DNA जब प्रेसिपिटेट कर गया है तो अब इसे बाहर निकालना है। तो किस प्रोसेस से बाहर निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स किस प्रोसेस से बाहर निकालेंगे? Very good. Here the correct answers coming up here. That's this is called as the spooling. This is called as the spooling. ठीक है? यहाँ देखिए कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया सर, सबसे पहले हम लोगों ने डीएनए को यहाँ पर प्रेसिपिटेट करवा दिया। ठीक है, अब एक बार जब डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है फिर हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड का इस्तेमाल करते हैं और एक ग्लास रॉड से इसे स्टिर करते हैं। और जब आप इसे स्टिर करेंगे तो फाइनली जब आप ग्लास रॉड को बाहर निकालोगे स्टूडेंट्स, तो जो डीएनए होगा वो यहाँ पे रैप्ड हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस मैंने किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डीएनए स्पूलिंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, लेट्स मूव आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन हियर। माइक्रो इंजेक्शन इज सुटेबल फॉर व्हाट? जो ये माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं ये किसके लिए सुटेबल होते हैं? थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द बायोलिस्टिक मेथड, यहां पर है ये माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन इनमें से किसके लिए सुटेबल है? ओके, कम ऑन सर, आंसर मी दिस क्वेश्चन, आंसर मी दिस क्वेश्चन हियर। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस अगेन करेक्ट सर। तो देखो, जो माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस होता है ना, ये हम लोग एनिमल सेल्स के लिए यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनिमल सेल्स। इसे हम लोग स्टूडेंट्स प्लांट सेल में यूज नहीं करते। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे फॉर द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के लिए वी आर यूजिंग द बायोलिस्टिक मेथड, वी आर यूजिंग द बायोलिस्टिक मेथड। ओके, चलो सर, किसी का एक क्वेश्चन था कि मारिया सोनार कि सर डिफरेंस बिटवीन द इल्यूजन एंड द स्पूलिंग। सर जी, इल्यूजन एकदम अलग है। इल्यूजन क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट है, इसमें जब आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो गए। ठीक है, अब ये डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए। अब इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एग्रॉस जेल से बाहर निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्रॉस जेल के ब्लॉक्स को कट करके बाहर निकालते हैं। तो ये जो कट करके आप बाहर निकाल रहे हो like the cubes, that is called the illusion, कि this process is called the illusion। और जो मैंने अभी स्पूलिंग बताया वो तो प्रेसिपिटेट करने के बाद निकालते हैं। तो this is the much difference out there। Okay sir, now let us go for the next question on the screen here। PVU1 site is present at the PVR 322। आपको बताना है कि जो ये PVU1 है स्टूडेंट, PVU1 है is present at this site here। My dear students, PVR 322 में जहां पर PVU1 का restriction site का recognition sequence है स्टूडेंट्स, वहां पर कौन सा और जीन प्रेजेंट है? Okay, very good sir। The correct answer here that we have got the ampicillin resistance out there। Sir, we have got here the ampicillin resistance। मैं बार बार बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि अगर आप मेरे सारे क्वेश्चंस को कंफर्टेबली आंसर कर पा रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को without taking help from the book, you are fully prepared for this chapter। मैंने लगभग हर कोने से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पिक किया है, उसको एनालिटिकल भी बनाया है। अगर कोई भी बच्चा इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा है, इसका यही मतलब है कि he is fully prepared। तो आई अगेन एंड अगेन टेल यू कि जो भी मेरे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले सीरीज के वीडियोस हैं, उन्हें जरूर और जरूर एक बार दो बार रिवाइज करे और जहां से भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उस एरिया को अपने एनसीईआरटी से रिवाइज करे। इससे ज्यादा एक्चुअली आप एक मंथ में कर भी नहीं पाओगे। एंड अगेन हैव कॉन्फिडेंस कि मेरा जो इतना सालों का एक्सपीरियंस है, मैं हर साल पुट करता हूं एंड यू आर गोइंग टू गेट मिनिमम आई एम टेलिंग यू 80% क्वेश्चंस डायरेक्ट, 80% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं। इससे ज्यादा चैलेंज और कोई क्या कर सकता है? चलिए सर, लेट्स पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हियर। गो फॉर दिस वन, इजी क्वेश्चन है ये। Which one of the following pair of the combinations are true for PCR? मैं थोड़ा हट जाता हूं सर, मैं थोड़ा सा यहां से हट जाता हूं। Try to pick up the answers here। That students, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन यहां पे PCR के लिए सही है?
मतलब किस स्टेप में क्या क्या चीजें होती हैं, किस स्टेप में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सीक्वेंस नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं दैट द आंसर्स आर नॉट गिवन इन अ करेक्ट सीक्वेंस, बट यू हैव टू पिक अप कि किस स्टेप में आखिर क्या होता है। ठीक है सर, चलिए सर जी, माय डियर स्टूडेंट्स आंसर मी दिस क्वेश्चन प्यारा सा। Which one of the following pair of the combinations are true for the PCR there? Okay, so very good sir, very good. So the answers coming up here are going to be what? अनिलिंग में ऑब्वियस है प्राइमर यूज करते हैं, डीनेचरेशन में हीट करके सेपरेट करते हैं, और आपका एक्सटेंशन स्टेप में टैग पॉलीमरेज का यूज करते हैं। सो क्या आंसर होना चाहिए भाई, कहां गया आंसर? यस सर, अनिलिंग, प्राइमर, डीनेचरेशन, हीट, एक्सटेंशन इज द टैग पॉलीमरेज and the correct answer is the option number 4. ठीक है, ओके सर। चलिए सर जी, let us see now the next question here. Eco R1 cuts the phosphodiester bond of a DNA strand in between. Okay, Eco R1 स्टूडेंट्स आखिर किस पोजीशन में कट करेगा? Eco R1 स्टूडेंट्स आखिर किस पोजीशन पे कट करेगा, बताइए सर। Cuts the phosphodiester bond of a DNA strand in between what? In between what? बड़ा इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं। Okay, very good sir. Most of you again got this correct here. तो देखिए सर, आपको पता है कि सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है 5-GAATTC3-. This is the sequence. And this produces which type of ends? This produces the sticky ends. तो ये बीच में नहीं कट करेगा, this will cut at one end. ठीक है, तो my dear students, this is going to cut at this point. Okay, तो ये G और A के बीच में कट कर रहा है, तो G क्या होता है भाई? G is a purine out there and A is what is going to be there sir? This is going to be a pyrimidine out here students. सही में? No sir, A is also a purine. क्या बोलते हैं? Purines. आलू एंड गोभी आर द प्यूरिन्स। तो आलू एंड गोभी के बीच में कट कर रहा है स्टूडेंट्स, तो ए और जी के बीच में कट कर रहा है, तो आंसर हियर विल बी द प्यूरिन एंड द प्यूरिन। ठीक है, आंसर हियर विल बी द प्यूरिन एंड द प्यूरिन। ओके सर, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हियर। बैक्टीरियल सेल विद द rDNA इज ट्रीटेड एज। मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया है और इसके पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वैसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? कम ऑन सर, वेटिंग फॉर योर आंसर्स बैक्टीरियल सेल विद द rDNA इज ट्रीटेड एज। ओके, तो बहुत सारे लोगों का भाई देखो होता क्या है ना कि अगर मान लो कोई भी बैक्टीरिया है सर, ये इसका अपना डीएनए है, अगर इसने बाहर से किसी डीएनए को टेकअप कर लिया तो इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। ठीक है, द सेम थिंग वाज डन इन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आल्सो, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, और यही हम लोग बायोटेक में भी बार बार रिपीट करते हैं। सो द आंसर हियर विल बी द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ओके, इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोलते हैं। चलिए सर जी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, Which one of the following is not the property of a ideal cloning vector? इसमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर का प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स नहीं है? इनमें से कौन सा स्टूडेंट्स क्लोनिंग वेक्टर का प्रॉपर्टी नहीं है? ओके, चलिए स्टूडेंट्स, स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। स्टिल विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल क्लोनिंग वेक्टर आउट देयर? ओके, क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे? सो अगेन मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट सर। देखो, लो मॉलिक्यूलर वेट, यस सर, वेक्टर जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है सर, गाड़ी जितनी छोटी होगी, आप लोग का जो हमेशा सब जगह जाम लगा रहता है, उसमें ज्यादा आसानी से क्रॉस कर सकती है। तो इट शुड हैव अ लो मॉलिक्यूलर वेट, इट शुड हैव अ सिंगल साइट फॉर द एक्टिविटी ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि अगर ज्यादा साइट्स पे अगर कट हो जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। एबिलिटी टू रेप्लिकेट ट्रूली, यस सर, अगर ये होस्ट में जाए तो जल्द से जल्द रेप्लिकेट करे, तभी तो मल्टीपल कॉपीज मिल पाएंगे, तो ये भी सही है।
बियरिंग द ससेप्टिबिलिटी टू द एंटीबायोटिक्स, इट शुड बी रेजिस्टेंट, तभी तो सेलेक्टेबल मार्कर का जैसा यूज होगा। तो ये स्टूडेंट यहां पे एक गलत प्रॉपर्टी दिया हुआ है। चलिए सर जी, वेरी वेरी गुड सर। नाउ लेट्स पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हियर। Who were the first to introduce a foreign gene of antibiotic resistance with a native plasmid of Salmonella typhi? किन लोगों ने भाई सबसे पहले ऐसा काम किया कि स्टूडेंट्स दे इंट्रोड्यूस्ड अ फॉरेन जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफी? ये तो पता होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए। जल्द से जल्द सही आंसरों से अपने कमेंट सेक्शन को भर दे। ओके सर, क्रेजी कैट, पटेल, सृष्टि, सभी लोगों का सही जवाब सर कोहेन एंड बोयर। ओके चलो सर, अच्छा लगा। सो स्टूडेंट, द करेक्ट आंसर हियर इज द कोहेन एंड द बोयर आउट देयर। ठीक है, गुड, वेरी गुड, इनफैक्ट वेरी गुड। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। रेस्ट्रिक्शन, आपको बताना है स्टूडेंट्स कि जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, इसमें जो ये वर्ड होता है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड स्टूडेंट्स? द रेस्ट्रिक्शन इन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। व्हाट इज दिस वर्ड रेस्ट्रिक्शन इन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सभी लोगों का सही आंसर, सभी लोगों का गलत आंसर। क्या आंसर होना चाहिए? बहुत सारा गलत जवाब आ रहा। क्रेजी कैट, मेरे ख्याल से आपको मैंने ये क्वेश्चन 5 बार गलत करते हुए देखा होगा। जब भी मैं ये क्वेश्चन लेके आता हूं आप हमेशा गलत जवाब देती है। ठीक है सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने कितनी बार सिखाया है कि जो ये वर्ड रेस्ट्रिक्शन है, इसका ये मतलब कभी नहीं है कि इट कट्स एट अ पार्टिकुलर साइट एंड दैट साइट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट, दैट साइट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। नहीं, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स जो बैक्टीरिया है उसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं कि जब वायरस उसे अटैक करेगा तो वो उसके जेनेटिक मटेरियल को कट कर देगा, जिस कारण से वायरस विल नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट, नॉट बी एबल टू मेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट विद इन द बैक्टीरिया। सो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया अपने बचाव के लिए, वायरस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अपने पास एक स्पेसिफिक एंजाइम रखता है एंड दैट इज कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके सर, तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब है यहां पे दे रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द वायरसेस। Which type of viruses? Bacteriophages in the bacteria. Okay, so the correct answer here is the prevention of the multiplication of the phage in the bacteria. Answer number 3. याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और हमेशा सारे लोग गलती करते हैं। सबको लगता है कि रेस्ट्रिक्शन साइट लिख दो, सही आंसर है। नहीं सर, उसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस बेसिस पे नहीं आया है। उसका नाम का बेसिस ये है कि ये एंजाइम्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो भाई बैक्टीरिया के पास ये क्यों है? तो ये बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम है और ये बैक्टीरिया को बचाता है। किससे बचाता है? तो बैक्टीरियोफेजेस से बचाता है। ठीक है, very good sir. Now let us go for the next question on the screen. Let us go for the next question on the screen here. Go for this. Gene of interest was cloned at site BAM-H1 in PBR 322. The gene of interest was cloned at the site BAM-H1 in PBR 322. The recombinant plasmid will exhibit the susceptibility to. Okay, sir, come on, answer me this question. Answer me this question here. Gene of interest was cloned at the site BAM-H1 in the PBR 322. Okay sir, आपको बताना है कि जो recombinant होगा that will exhibit susceptibility, not resistance. Susceptibility to what? What should be the answer? What should be the answer? My dear students, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि BAM-H1 जहां पर है वहां पर कौन सा रेजिस्टेंस होता है? तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस होता है। अगर आपने वहीं पर इंसर्ट कर दिया तो टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाएगा? टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गया, इसका मतलब है कि आपके पास पावर नहीं है, आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? दैट यू आर गोइंग टू बिकम ससेप्टिबल टू टेट्रासाइक्लिन। सर एम्पिसिलिन क्यों नहीं? क्योंकि एम्पिसिलिन इज एट अदर साइट, वो अभी इनएक्टिव नहीं हुआ है, वो अभी इनएक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड सर। लेट्स सी आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया।
In case of BAM H1, in case of BAM H1, BAM H1 students, the H represents what? H क्या represent करता है? Genus करता है, species करता है, strain करता है, order करता है, what? What is this H? What is this H? So students, waiting for your replies, and most of you again got this correct. Ki sir, the correct answer here that the H here stands for the strain out there. चलो सर एक टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, but I want the answer if you can. BAM H1 is isolated from. बताइए तो सर, इसे आखिर हम लोग किस बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। देखते भाई कितने इंटेलिजेंट हो। मैंने बताया है, बहुत बार पढ़ाया है मैंने। BAM H1 में BAM H1 आखिर किस बैक्टीरिया से आइसोलेट हो रहा है? कैन यू नेम इट? बड़ा नाम है, गूगल नहीं करना है, मैं पहले बता दे रहा हूं, गूगल नहीं करना है। जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके, अब सारे लोग टक गूगल में सर्च कर रहे हैं ना सर। ओके बा, एकदम कॉपी पेस्ट मारा। B stands for bacillus, AM stands for amyloliquefaciens। ओके, amyloliquefaciens। अब देखो इसमें से एक क्वेश्चन जो नीट में पहले आता था, आजकल नहीं आता है, कि बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस का इस्तेमाल हम लोग स्टूडेंट्स फॉर एमिनो एसिड प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है ना, वहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है दैट दिस इज यूज्ड फॉर, लिख लीजिएगा, दिस इज यूज्ड फॉर अमाइनो एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, अमाइनो एसिड प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड सर। Let's pick up the next question now. Who among the following was awarded the Nobel Prize for the development of PCR technique? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद सभी लोगों का सही होगा इस बार, कि PCR टेक्निक को डेवलप करने के लिए कौन साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार दिया गया? बताइए सर, बताइए क्या आंसर होगा? मुंतजीर, सोनम, कमल, माविया, क्रेजी, आजम, सुब्रत, चैतन्य, सभी लोगों का सही जवाब काला मूली, एंड दैट इज कॉल्ड द कैरी मूलीज। ओके सर, तो PCR was developed by the कैरी मूलीज आउट देयर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स इन द कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। ठीक है सर, हमारे पास जो बायोरिएक्टर्स होते हैं सर, वहां पे दो तरह का हो सकता है, एक होता है बैच प्रोसेस, एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर। ठीक है, बैच कल्चर एंड द कंटिन्यूअस कल्चर। तो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में जो हमारे होस्ट सेल्स हैं, दैट इज द बैक्टीरिया हैं, उनको किस फेज में मेंटेन करना जरूरी है? कंटिन्यूअस कल्चर, क्योंकि यू आर नॉट स्टॉपिंग। आप एक तरफ से स्टूडेंट्स इनपुट भी कर रहे हैं, दूसरे तरफ से प्रोडक्ट का आउटपुट भी कर रहे हैं, एंड यू डोंट वांट दिस प्रोसेस टू स्टॉप। तो किस फेज में मेंटेन रखना जरूरी है? तो सभी लोगों को पता है सर कि जो हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व होता है वो कैसा होता है? द बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व इज गोइंग टू बी लाइक दिस। इट हैज गॉट 3 phases. Here we have got the lag phase, then we have got the log phase, and then we have got the stationary phase. So students, we need to maintain them at the log phase, that is the exponential phase. So the answer here should be the third number. ठीक है, very good sir, nice answers everybody. Let's see the next question now on the screen here. Which enzyme is required to prevent the recircularization of the plasmid molecule in recombinant DNA? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं हेल्प कर रहा हूं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक प्लाज्मिड है। ठीक है, तो इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है? इंसर्ट करना है। उसके लिए आप इसे कट ओपन करेंगे, तो आपने इसे कट ओपन किया। ठीक है, अभी आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाने गए कि आप लाकर इसमें इंसर्ट करोगे। अब ऐसा ना हो कि जब तक जीन ऑफ इंटरेस्ट आए तब तक ये फिर से रिसर्कुलराइज हो जाए। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सो वेरी लेस पीपल आर गिविंग द करेक्ट आंसर। या देखिए स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए इसका 2 एंड होगा, एक एंड होगा 3' और एक एंड होगा 5'। 3' एंड के ऊपर एक OH होगा और 5' एंड के ऊपर एक फॉस्फेट होगा। ये अगर फिर से बॉन्ड बनाएगा तो ये तभी बनाएगा जब यहां पे फॉस्फेट रहे और यहां पे OH रहे। अगर मैं यहां से फॉस्फेट को हटा देता हूं,
तो अगर मैंने फॉस्फेट को हटा दिया तो अब ये 5' और 3' आपस में जुड़ने वाले नहीं हैं। तो यही काम हम लोग करते हैं, वी यूज द एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा, यहां से इस फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। सो स्टूडेंट्स, द आंसर हियर विल बी द अल्कलाइन फॉस्फेटेज which is going to remove this phosphate from there, and this will prevent the recircularization. ठीक है, very very good sir, most of you got this correct answer here. Next question. Oh, so sad, questions are over. So my dear students, this was the awesome set of questions. सभी questions को फिर से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, और अगर आप स्टूडेंट्स अभी भी 250, 300 स्कोर कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, दिस इज रियली वेरी टफ कि एक महीने में आप स्टूडेंट्स 600 प्लस पे पहुंच जाएं। कट ऑफ तो हाई जाएगा भाई, 600 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इट्स हाई टाइम कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपने प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर दे। हम लोगों ने भी अपने प्लस के क्लासेस में नेक्स्ट ईयर के बैचेस को स्टार्ट कर दिया है। मेरा बिल्कुल फ्रेश बैच, पावर एलाइड बैच, स्टार्टिंग फ्रॉम the 4th of August, जिसमें कि I am going to start from the basic level, from the zero level, and complete biology will be taught by me, बिल्कुल live। Students, use this प्यारा सा कोड, एकदम इस प्यारे से कोड का इस्तेमाल करें सर। क्या कोड है सर? RK Sir Live, RK Sir Live। नो डाउट स्टूडेंट्स, आप किसी भी कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको 10% ही डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड पे भी 10% ही डिस्काउंट मिलता है, बट you get a chance to study complete biology live from me। मेरे सारे ट्रिक्स मैं आपको अपने प्लस क्लासेस में बताता हूं, सारे निमोनिक्स बताता हूं। आपको भी पता है मेरे निमोनिक्स, मेरे ट्रिक्स कितने पॉपुलर हैं among the students। If you want to get each and every objective, not only the tricks and the mnemonics, you need the best concepts, NCERT, out of NCERT, ताकि आप सच में सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। सारे लोग आपको एक ही चीज बोलते हैं कि 360 में 360 लाना है, 360 में 360 लाना है, but on the realistic side students, 340 plus if you get comfortably, that is the best thing what you can do। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे टीचर से अच्छे गाइडेंस में साल भर पढ़ते हैं तो यस, आप आराम से 340 प्लस ला सकते हैं। और अगर आपका नसीब अच्छा रहा, दिन अच्छा रहा, एक दो तुक्का आपका सही हो गया, तो यू कैन गेट 360 ऑन 360 ऑल्सो। ऐसा नहीं कि नहीं ला सकते हैं, बट वो लक पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। ऑन द सैटरडे साइड वी आर गोइंग, सैटरडे नो, ऑन द फ्राइडे, ऑन फ्राइडे सेम टाइम 9:30 वी आर गोइंग टू कवर द बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। तो डोंट मिस, नोटिफिकेशन मिले ना मिले, क्लास को ज्वाइन करना है एंड यू आर गोइंग टू लव दैट। तो एप्लीकेशन पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड नाइट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।